Assalamu alaikum. This is Simran Naveed. Okay, this essay is the democracy possible in the third world countries or not. Okay. तो सबसे पहले जो आपने ये इंट्रोडक्शन के अंदर लिखा हुआ था, इस इंट्रोडक्शन के अंदर आपने दोनों चीजों को अलग-अलग करके आप बताना स्टार्ट कर दिया अनीसा। जैसे डेमोक्रेसी का अलग और इसको ऐसे नहीं करना था, आपने इसको रिलेट करना था, आपने एक आर्गुमेंट को डेवलप करना। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर है या नहीं, और अगर पॉसिबल नहीं है या अगर वीक है तो वो उसके रीजंस क्या है, वीक क्यों है। डेमोक्रेसी के प्री रिक्विजिट्स को देखना था पहले आपने इसके अंदर, जो कि आप आई विल सजेस्ट यू कि पढ़ लें एक दफा, मजहरुल हक की किताब से पढ़ लें कि व्हाट आर द प्री रिक्विजिट्स ऑफ डेमोक्रेसी। देन कीपिंग इन योर दोज प्री रिक्विजिट्स यू शुड हैव मेड योर आर्गुमेंट के बिकॉज दीज प्री रिक्विजिट्स जो है ना वो दे आर वीक इन द डेवलपिंग कंट्रीज एंड देयरफॉर democracy has become difficult to flourish in such kind of countries. But still, there are few countries that have maintained their democratic norms. So you could have discussed the countries developing के अंदर where it is all flourishing. Usually, when we write argumentative essay, how we can write it? Can we give some certain paragraphs in the favor of topic, and then you deny the topic, and then you come out with the synthesis. ठीक है? It's a little bit difficult method, but it's the most safe method to write an essay. ठीक है? अब यहाँ पर जो है वो आपने लिखा कि नो फ्रीडम ऑफ मीडिया, लैक ऑफ रूल, नो वेलफेयर, कुछ बिल्कुल आपने हर चीज को डिनाइल कर दिया कि यहाँ पर कुछ है ही नहीं। ऐसा नहीं है, देर आर कंट्रीज जहाँ पर देर इज फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, देर इज रूल ऑफ लॉ। ठीक है, सो डेवलपिंग में चाइना भी आता है, डोंट फॉरगेट दैट। सो डेवलपिंग में आपका ये श्रीलंका आता है, आपकी सिंगापुर आता है। सो देर आर सो मेनी डेवलपिंग कंट्रीज, you cannot go in completely denial mode. So you have to be very realistic whenever you are writing things. So be careful about that. जब आप अगली दफा लिखें तो इन चीजों का ख्याल रखें।